आई लव यू। अपनी डेथ सामने देख लो, आप मरे हुए भी बहुत खूबसूरत लगे हो। माफ कर दो हमारे दोस्त को, मत। जमीन पे पड़े हैं कफन में लपटे हुए। सलाम गाइस। तो आज की जो पूरी कहानी है वो है मसान के मंदिर के बारे में। तो अभी 1-1.5 महीने पहले हमारे जो कोलीग्स थे वो सब लोग नैनीताल घूमने गए थे और ये वही की कहानी है। तो अभी अगर आपको मसान का मतलब, मसान का मंदिर क्या होता है, इन सब का मतलब नहीं पता है, हम आपको बताते हैं। मगर पहले हम इस बात पे आते हैं कि अगर लास्ट मोमेंट पे हमारी नैनीताल की टिकट कैंसिल नहीं होती, या फिर हम नहीं कैंसिल कराई थी, होती क्या, हमने कैंसिल कराई थी ड्यू टू सर्टेन रीजंस, तो आज हम यहाँ पे बैठ के अपना आंखों देखा वाक्य आपको बता रहे होते। मगर ये सब कुछ जो भी देखा ये हमारे कोलीग से देखा, उन्होंने हमको आके बताया। हमने फटफट से सोचा कि आपको मसान के मंदिर की कहानी सुनाते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। तो हुआ कि अभी से 1.5 महीने पहले हम सब लोग कोलीग्स डिसाइड करते हैं कि अभी समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं तो हम लोग नैनीताल चलेंगे। अभी सब कुछ हो गया, टिकट्स बुक हो गई, सब कुछ हो गया, हमारी भी टिकट बुक हो गई, सब कुछ मतलब एकदम बढ़िया सा था। हम लोगों ने सब कुछ प्लान किया, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस हमें अपना ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। तो अब हमारे सारे कोलीग्स गए थे 3 days 2 night, क्या था, कुछ तो था, मतलब 3-4 दिन के लिए ये सब लोग नैनीताल विजिट करने गए। अभी आपको अपने कोलीग्स की कहानी बताते हैं। फिर उनकी कहानी सुन के हमने अपने कुछ और फ्रेंड्स से सेम मसान के मंदिर के बारे में पूछा, क्योंकि वो लोग भी विजिट करके आए थे। मनाली या हिमाचल प्रदेश, कुछ वो लोग भी विजिट करके आए थे और उन्होंने भी हमको कुछ मसान के मंदिर के बारे में बताया। तो पहले हम अपनी कोलीग्स वाली कहानी बताते हैं, विच इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग। फिर हम आपको बताते हैं हमारे बाकी फ्रेंड्स ने हमें क्या मसान के मंदिर के बारे में बताया था। तो जो लास्ट डे होता है ट्रिप का, ठीक है, पहले 2 दिन एकदम खैर खैरियत अच्छे से बीत जाते हैं। अभी जो लास्ट वाला डे था उसमें ये हमारे जो भी कोलीग्स थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो लोग झरना, क्या बोलते हैं, फॉल, वाटरफॉल के पास वो लोग गए थे। और वहाँ पे ना अलग अलग चढ़ाई पे बहुत सारे मंदिर थे, मतलब देयर डिफरेंट काइंड ऑफ मंदिर। सब लोग ना एक एक मंदिर को लाइन से विजिट करते जा रहे थे। तो सारे मंदिर इन लोगों ने विजिट किए। अभी फिर ये लोग नीचे आते हैं, वहाँ पे वाटरफॉल थी और वहाँ पे ऐसा सब लोग नहा भी रहे थे। वाटरफॉल थी या फिर आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टर्म जो इन लोगों ने हमको बताया था, मतलब कुछ तो था पानी का जहाँ पे ये सब लोग नहा रहे थे। अभी उसके बाद, अब ये नीचे था, उसके बाद चढ़ाई पे, मतलब ये पानी का जो भी है वाटरफॉल ही बोलेंगे हम, यहाँ पे ये सब लोग नहा रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ चढ़ाई पे एकदम ऊंचाई पे एक और मंदिर था। और अभी इस मंदिर में अभी तक हमारे कोलीग्स में थे कोई भी विजिट करने नहीं गया था। हमारे ग्रुप में देयर इज 1 पर्सन जिन्हें अपने बेबी को फीड करना था। वो अपनी बेबी के साथ आई थी तो उन्हें अपने बेबी को फीड करना था। अब वहाँ पे तो कोई प्लेस था नहीं, स्पेस था नहीं। अब सब लोग इंजॉय कर रहे थे, नहा रहे थे, वहाँ पे वाटरफॉल था, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। अभी इनको अपनी बेबी को फीड करना था तो वो क्या करती हैं कि मतलब ये ऐसा चढ़ाई है और चढ़ाई पे जो टॉप फ्लोर पे वाला मंदिर था तो ये धीरे धीरे चढ़ के ऊपर आ जाती है। और किसी ने नोटिस भी नहीं किया था, वहाँ पे और भी टूरिस्ट थे, बट आई डोंट नो किसी ने क्यों नहीं रोका। रोकना चाहिए था ना, मतलब अगर आपको पता है तो आपको रोकना चाहिए था। तो वो अपने बेबी को लेकर ऊपर चले आते। अभी ये जो मंदिर था, इस मंदिर का तो हमने फोटो देखा क्योंकि हमारे जो कोलीग्स लोग थे वो फोटो क्लिक करके लाए थे। तो वो मंदिर ना ऐसा जालीदार गेट उस पर था, उस पर बहुत सारे रेड कलर का कलावा बंधा था, कलावा या फिर कुछ तो बंधा था। और वो मतलब गेट बहुत ज़्यादा ऐसा जंग लगा, बहुत पुराना था, मगर बंद नहीं था, ताला नहीं लगा था, वो गेट लॉक नहीं था मंदिर का। इन्होंने गेट खोला, ये अंदर गई। अब ऐसा था कि अंदर जाके मतलब वो बीच में बैठ गई, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस था मंदिर के अंदर और अंधेरा भी था, मतलब आई थिंक इट्स इवनिंग या फिर जो भी, हमको एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है। और अंधेरा था, वो वहाँ पे जाके बैठ गई और वो बेबी को फीड कराने लगी। उसके बाद मतलब यहाँ पे सब लोग नीचे अपना देखे थे। फिर थोड़े टाइम बाद ये लोग क्या नोटिस करते हैं कि कुछ टूरिस्ट हैं, हमारे जो कोलीग्स थे वो नोटिस करते हैं कि कुछ टूरिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि अजीब औरत है, इतनी ऊपर जाने की क्या ज़रूरत थी, अजीब औरत है, मंदिर के अंदर चलेगी अकेले, वो भी बाल खोल के, ये कैसी बात है, इनको पता नहीं उस मंदिर में क्या है। मतलब टूरिस्ट, जो आसपास के टूरिस्ट थे वो ऐसी बात करने लगे। फिर हमारे कोलीग नोटिस करते हैं कि अरे वो तो है ही नहीं बेबी, और वो कहाँ पे है। तो फिर अब ये जो हमारे कोलीग थे वो टूरिस्ट के पास आते हैं, वो कहते हैं कि ऊपर जो गई हैं वो हमारे ही साथ है, हमारे ही ग्रुप में है। तो टूरिस्ट उनको बताने लगते हैं कि वो ऊपर क्या कर रही है, वो बाल खोल के मंदिर के अंदर जाके क्या कर रही है, मतलब इट इज़ नॉट अलाउड टू गो देयर। उन्हें नहीं पता है वो मंदिर कैसा है। तो अब हमारे कोलीग्स भी पूछते हैं कि कैसा मंदिर है, मतलब मंदिर ही है ना, मतलब क्या मंदिर ही है, मंदिर में ही तो गई है, व्हाट्स अ बिग डील। तब वो टूरिस्ट लोग बोलते हैं कि वो मसान का मंदिर है, नहीं अलाउ है ऐसे लोगों को जाना,
तो अब हमारे कोलिग्स को भी नहीं पता था कि मसान का मंदिर मतलब व्हाट डू यू मीन बाय मसान का मंदिर, हमें नहीं समझ आ रहा है। तो वो लोग कहते हैं कि आप जाएं पहले उन्हें लेके आए, फिर हम आपको बताते हैं मसान का मंदिर होता क्या है। ठीक है, अब सब लोग घबरा जाते हैं कि ये टूरिस्ट लोग ऐसा घबरा रहे हैं, घबराने वाली बात ही कर रहे हैं कि उनको नहीं जाना चाहिए था, बाल खोल के चली गई, बच्चे को लेके चली गई। एक तो लड़कियों का जाना भी नहीं अलाउ है वहाँ पे, ऊपर से बाल खोल के बच्चे को लेके चली गई है, अब देखना क्या होगा, अब देखना ऐसा वैसा, मतलब गलत सलत वो लोग बोलने लगे। तो अब हमारे जो कोलीग लोग थे वो लोग घबरा जाते हैं, वो लोग जल्दी जल्दी चढ़ाई चढ़ के जाते हैं। फिर रास्ते में उन्हें मतलब और भी टूरिस्ट लोग मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मसान का मंदिर में क्यों नहीं जाना चाहिए। मसान का मंदिर इसलिए बनता है क्योंकि ये जो ऐसी हिली एरियाज होते हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया, नैनीताल हो गया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिली पहाड़ होते हैं और झरने होते हैं, और ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा आत्माएं होती हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिट्स होती हैं, और कुछ पॉजिटिव होती है, कुछ नेगेटिव होती हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मौत भी होती है, डेथ भी होती है, कोई पहाड़ से गिर गया, कोई झरने में बह गया, मतलब बहुत सारी डेथ होती हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिट्स होती हैं। अब क्योंकि ये सारी कच्ची मौतें होती हैं, क्योंकि अब मतलब आपकी हयात तो पूरी हुई नहीं है, ये सारी कच्ची मौतें होती हैं, और जो कच्ची मौत मतलब जो कच्ची मौत की आत्माएं होती हैं, रूह होती है, स्पिरिट्स होती हैं, वो तब तक उस प्लेस पे रहती है जब तक उनकी वाकई में हयात पूरी ना हो जाए, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। तो इसीलिए इन प्लेसेस पे कुछ ऐसे मसान के मंदिर बनते हैं जहाँ पे सिर्फ एक पंडित जी वो अर्ली मॉर्निंग आते हैं, वो जल्दी से पूजा करते हैं और फिर वो निकल जाते हैं। उसके बाद उन मंदिरों में कोई नहीं जाता है। जल्दी ये लोग जाते हैं। उसके तब तक जो हमारी वो थी जो वो लेडी थी वो बाहर आ जाती हैं। ठीक है, वो बेबी को लेके बाहर आ जाते हैं और उन्हें भी बहुत ज़्यादा वो जल्दी ही बाहर आ जाती हैं। मतलब जैसे जब तक ये लोग ऊपर पहुँचते तब तक वो बाहर निकल आई थी, क्योंकि इन्हें भी अंदर मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव, अभी उन्हें पता नहीं है कि हम मसान के मंदिर में थे और मसान का मंदिर ऐसा होता है, इस रीजंस की वजह से यहाँ पे नहीं जाया जाता है। उन्हें तो कुछ नहीं पता था, वो तो अभी तक अंदर थी। मगर जब वो बाहर आती है तब ये जो हमारे कोलीग्स हैं ये नहीं बताते हैं कि आर यू ओके, आर यू फाइन। मतलब पहले तो ये लोग पूछते आर यू ओके, आर यू फाइन, ये मतलब थोड़ा सा खामोश रहती, चुप रहती। शी इज़ लाइक कि अंदर तो मतलब कुछ नेगेटिव सा लग रहा था, कुछ सही नहीं लग रहा था। और उसके बाद फिर हमारे कोलीग्स पूरी बात बताते हैं कि मसान का मंदिर है, ऐसा होता है, यहाँ पे नहीं जाया जाता है। एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग वेरी बैडली, क्योंकि उन्हें चिंता होने लगी कि वो अपना छोटा सा बेबी लेके मसान के मंदिर के अंदर चलेंगी। बाल भी खुले थे, और अब जो बाकी के इधर उधर के लोग थे वो कह रहे थे अब तुम लोग देखना, अब तुम लोग देखना, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे पीछे लगेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। लाइक लिटरली दे सेइंग दिस थिंग कि कुछ ना कुछ तो तुम्हारे पीछे लग जाएगा, कुछ ना कुछ तो अब तुम लोग देखो। तो वो लोग ऐसा बोल रहे थे। एंड दैट लेडी शी स्टार्टेड क्राइंग। उन्हें बहुत ज़्यादा, अपने लिए नहीं, ऑब्वियसली शी इज़ वरीड फॉर हर बेबी। सब लोग ऑलमोस्ट जितना भी हमारा ग्रुप था वो बहुत ज़्यादा सब लोग घबरा गए थे, क्योंकि अभी इतना लंबा सफ़र करके उन्हें वापस जाना है, कभी खुदा न खास्ता रास्ते में कुछ हो ना जाए। तो अब जो ये लेडी थी थोड़ा शांत होती है, थोड़ा रोना बंद करती, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, परेशान हो गए थे, बेबी के लिए भी, लेडी के लिए भी, सबके लिए। तो वो लेडी बताती हैं कि हम अंदर तो बैठे थे, मगर हमें एक सेकंड के लिए भी ये नहीं लगा कि ये अंदर से खाली है मंदिर, अंदर कोई नहीं है इसलिए, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली कुछ ना कुछ बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उन्हें एक सेकंड के लिए भी महसूस ही नहीं हुआ, रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो मंदिर खाली है। उन्हें ऊपर ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाला जो स्पेस है, ऊपर का जो भी फ्लोर है या ऊपर जो भी है, ऊपर कोई है, लोग चल रहे हैं, लोगों की आवाज़ आ रही है, वहाँ पे लोग हैं, टूरिस्ट हैं, लोग हैं मंदिर में, जैसे यूजुअली मंदिर में लोग होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी उनको। एंड एवरीवन इज़ सो शॉक्ड। अब सब लोग वापस आते हैं। अब तो पूरा एकदम मतलब ट्रिप का लास्ट डे ऐसा था। अब सब लोग जल्दी उतरते हैं, रात होने से पहले ये लोग गाड़ी में बैठते हैं। पूरे रास्ते सबने हनुमान चालीसा लगाई थी। पूरे रास्ते दे आर प्रेइंग कि कुछ भी ऐसा वैसा ना हो, और कुछ भी ऐसा वैसा अभी तक नहीं होता है। ये लोग घर आते हैं। अब सेम नाइट को देयर इज़ वन पर्सन फ्रॉम द ग्रुप जिनको ख्वाब आता है कि शी वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर। वो फ्लोर पे ऐसे सीधे लेटी हैं और वो सफ़ेद कपड़े से पूरी लिपटी हुई हैं। ठीक है, एंड उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी औरतें उनको कवर करके लेटी हैं। इट वॉज लाइक कि जो मतलब कफन, मतलब जो लोग ख़त्म हो जाते हैं उनके आसपास बहुत सारी औरतें नहीं रहती हैं, ऐसा ख्वाब उनको आया। वो जल्दी से उठी एंड देन शी कॉल्ड दी अनदर गर्ल फ्रॉम दैट ग्रुप। हमारे कोलीग में से वो दूसरे फ्रेंड को कॉल करती हैं एंड देन वो उनको बताती हैं कि मुझे भी कुछ ऐसा ही ख्वाब आया, वेयर शी वॉज स्टैंडिंग, और उन्हें लग रहा है कि बहुत सारी
बहुत सारी, तो सॉरी, देयर इज़ वन सिंगल औरत जो उनको बुला रही है, आओ 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 आओ, मतलब ये उनके ख्वाब में देखा कि आओ आओ, अब ये दोनों ये सब कोई डिस्कस कर रहे, तो ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब एक ने ख्वाब में देखा कि वो फ्लोर पे ऐसे लेटी हुई हैं कफन ओढ़े, और आसपास इतनी सारी औरतें हैं जो आसपास एकदम फिर रही हैं, और उन्होंने जब कॉल किया अपनी फ्रेंड को, वो भी उसी ट्रिप में थी, तो उन्होंने ख्वाब देखा था उसी टाइम पे कि उसी रात को कि एक लेडी है जो उन्हें बुला रही है अपनी तरफ बुला रही है। आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस थिंग कि वहाँ पे जो टूरिस्ट से पता चला वो ये चीज़ थी कि मसान के मंदिर में एक तो किसी का भी जाना अलाउ नहीं है, वो उतना ज़्यादा, वो पंडित जी के अंदर ही पावर होती है, उन्हीं के अंदर वो शक्ति होती है कि वो उस मंदिर में जाएं और उस मंदिर में पूजा वूजा करके सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल रखें, और किसी के जाने का कुछ भी अलाउ नहीं है। तो बेसिकली वहाँ पे औरतों का जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, स्पेशली बाल खोल के और एक छोटे से बच्चे को लेके जाना तो एकदम अलाउ ही नहीं है। मतलब आप जा ही नहीं सकते हो ऐसी प्लेस पे एक छोटे से बेबी को लेके बाल खोल के, ये वहाँ के टूरिस्ट बता रहे थे। और उसके बाद उन टूरिस्ट ने ये भी कहा था कि मतलब दिस इज सो, दिस बस आप लोग अब अपने लिए प्रे करो, जस्ट प्रे फॉर योरसेल्फ, क्योंकि ये हुआ जो है वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। अब ट्रिप से आने के बाद माई कोलीग्स आर डिस्कसिंग दिस थिंग विद मी, और जैसे ही हमने मसान के मंदिर के बारे में सुना, द मोमेंट, एग्जैक्ट मोमेंट में आपको एक चीज़ एकदम क्लिक करती है कि तीन साल पहले हमने मसान के मंदिर के बारे में एक और कहानी सुनी थी, पता है। तो एक और हमारे फ्रेंड का ग्रुप है, मतलब फ्रेंड का ग्रुप नहीं है, मतलब उसमें से हमारा बस एक ही फ्रेंड था और बाकी सब लोग तो पता नहीं कौन थे। तो वो लोग गए थे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में भी उनके साथ मसान के मंदिर से रिलेटेड कुछ हुआ था। आई कॉल दैट पर्सन, आई वाज लाइक तुरंत बताओ क्या हुआ था, सब कुछ डिटेल में बताओ। तो फ्रॉम हियर द नेक्स्ट स्टोरी जो हमारे दूसरे फ्रेंड की है वो हम आपको बताते हैं, जो विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मसान का मंदिर। हमारे एक जानने वाले, हम उनको फ्रेंड नहीं बोलेंगे, वो फ्रेंड नहीं है, मगर हमारे एक जानने वाले हैं, वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ हिमाचल प्रदेश की ट्रिप पे गए थे, ठीक है। तो अभी उस वक्त पे इन लोगों को पता था, ये लोग ना बहुत ज़्यादा वैसे से हैं कि अच्छा बेचे, ये इस मंदिर में तो जाके दिखाते हैं, अच्छा यहाँ पे जाना नहीं है, यहाँ पे जाना अलाउ नहीं, अब तो हम यहीं जाएंगे। मतलब ये लोग थोड़े से ऐसे हैं कि मतलब थोड़ा सा मस्ती वाले, मस्ती खोरी बोलेंगे ना, कि ये लोग ये सब कुछ मानते नहीं हैं। तो ये लोग हंसी मजाक उड़ाने के लिए ऐसी सारी प्लेसेस पे, अबैंडन प्लेसेस पे विजिट करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी कहानी उन्होंने हमें बताई है। तो ऐसे ये लोग जब हिमाचल प्रदेश की ट्रिप पे जाते हैं तो उस टाइम पे उन्हें पता था कि मसान से रिलेट, मतलब मसान जैसे कुछ मंदिर होते हैं हिमाचल प्रदेश में भी हैं, और इन मंदिर में जाना अलाउड नहीं होता है। तो विलेज टूर पे पहले ये लोग जाते हैं, उसके बाद ये लोग पूछते हैं कि मसान मतलब व्हाट इज़ मसान का मंदिर, मतलब आप लोग ऐसे कैसे मानते हो, दिस इज़ लाइक 2021, नहीं नॉट 21, 23 की बात है, दिस इज 2023 एंड यू पीपल स्टिल बिलीव कि ऐसा सब कुछ होता है। और फिर ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब गांव वालों से थोड़ा बहस करते हैं कि नहीं आप लोग क्यों मानते हैं ये सब, हम तो ये सब नहीं मानते हैं, हम तो चले जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, आप लोग बस आप लोगों की वजह से देश ऐसा है, अंधविश्वास पे अंधविश्वास, आप लोग इतना अंधविश्वास मानते हो, मतलब ओ माय गॉड। ये लोग गांव में जाते हैं तो गांव वाले उन्हें बताते हैं कि नहीं तुम लोग पागल हो गए हो क्या, तुम लोग अभी बहुत यंग हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो। गांव वाले पूरा समझा रहे होते हैं, बट स्टिल ये जो 4-5 लोगों का ग्रुप था, ये लोग बोलते हैं नहीं, हम आपको मसान का मंदिर जितने यहाँ पे हैं हम आपको सारे विजिट करके दिखाएंगे, देखते हैं क्या होता है। मतलब वाओ, लेजिट ये लोग भाई चुनौती दे रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है, अब बताते हैं हम आपको इनके साथ क्या हुआ। दिस इज आई जस्ट वॉन्ट टू गिव देम टाइट स्लैप। मतलब अगर आप किसी की मान्यताओं को नहीं मानते हो तो मत मानो, बट स्टिल आप मजाक क्यों बना रहे हो यार। लोग अपने जहाँ पे स्टे करते हैं वहाँ पे आ जाते हैं, एंड देन रात को ये लोग खेले होते हैं ट्रूथ एंड डेयर, और ट्रूथ एंड डेयर पे जो भी डेयर आ रहा था, जो भी डेयर चूज कर रहा था, तो ये लोग एक एक इंसान को डेयर देते जा रहे थे कि इन लोगों ने पूरा जितने भी उस वहाँ पे लोकल एरिया में जो भी ऐसे थोड़े से हॉरर, थोड़े से जहाँ पे जाना मना था, ऐसी प्लेसेस उन लोगों ने निकाली थी। एंड देन देयर लाइक कि जिसका डेयर आएगा हम उनको डेयर देंगे कि आपको इस वाले मंदिर में जाके ये बोल के आना है, आपको इस वाली जगह पे बोल के, या जहाँ पे जाना मना है वहाँ पे ये बोल के आना है, वहाँ पे ये करके आना है। तो बेसिकली पूरी रात ये लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं और सब इंसान को सबको अपना अपना डेयर मिल गया था। गेटिंग कंफ्यूज। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, उस ग्रुप में अराउंड 5 लोग थे, जिनमें से एक को तो हम जानते थे, मगर ये 4 अलग लोग हैं। अब सबसे पहले एक एक करके हम बताते हैं कि एक एक को क्या क्या डेयर मिला था, ठीक है।
नाम हम रख देते हैं। एक का नाम, चलो सबसे पहले हम हिटलर, मजूबा, अजूबा, पिनोकियो, ये 4 लोगों के नाम है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं हिटलर को क्या डेयर मिला था। तो हिटलर का डेयर ये था कि देयर इज सर्टेन प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पे लोकल्स का मानना है कि आप बच जाओ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ बुरी स्पिरिट्स रहती हैं, आप वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे जो लोग भी जाते हैं वो डर वर जाते हैं। तो हिटलर को क्या डेयर मिला था कि तुम्हें वहाँ जाना है, आपको वहाँ पे जाना है, एंड यू हैव टू स्पिट एट दैट प्लेस, आपको वहाँ पे थूकना है 3 बार, और फिर बोलना है कि अरे तुम जाओ भाड़ में, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम तुमसे नहीं डरते बरते। मतलब दिस इज वॉट जो उनको डेयर मिला था। तो अब पूरा ग्रुप जाता है रात को, जो हिटलर थे वो 4 कदम आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे जाके 3 बार थूकते हैं, एंड ही शाउट दिस थिंग कि जो करना है कर लो, हम तो तुमसे नहीं डरते हैं। और उसके बाद अब ये लोग जल्दी से एकदम चलते बनते हैं वहाँ से। ओ माई गॉड, कोई कैसे तब पागल हो सकता है? तुम लोग पागल थे। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर जस्ट डम्बेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। अब सेम रात में ये जो दूसरा इंसान था मजूबा, उनका क्या डेयर था कि आपको मसान के मंदिर के पास जाना है और आपको फूल लेके जाना है, और फूल लेके जाना है और वहाँ पे मंदिर के गेट पे बैठ के बोलना है आई लव यू। अगर यहाँ पे कोई बहुत खूबसूरत सी स्पिरिट है तो क्या आप मेरे साथ घर चलोगे? ये उनका डेयर था, ठीक है। तो अब ये जो मजूबा थे, इनका पूरा ग्रुप जाता है, सारा ग्रुप नीचे रुकता है, मजूबा फूल लेके ऊपर जाते हैं और यहाँ मंदिर के सामने ये बैठ के बोलते हैं कि वाह, मतलब जो भी उनको डेयर मिला था वो बोलते हैं आई लव यू, अगर यहाँ पे कोई खूबसूरत स्पिरिट है तो आप मेरे साथ घर चलो। ओह माय गॉड, ये तुम लोग क्या कर, ओके आई वांट से एनीथिंग। अब तीसरे इंसान का डेयर पूरा करने की नौबत आ नहीं पाई। जब तक वो बसान के मंदिर वाली बात हुई, तब तक वो जो पहला इंसान था जो वो उस प्लेस पे गया था जहाँ पे जाना मना था, वहाँ पे वो स्पिट करके आए थे, उस इंसान का, वो इंसान अब बहुत बहकी हरकतें करने लगा था, ठीक है। ये लोग आधे रास्ते पे, जो पूरा ग्रुप था, आधे रास्ते पे लोग चलते हुए क्या रियलाइज़ करते कि वो इंसान, उसका नाम हमने क्या रखा था, हिटलर, वो जो हिटलर था वो आधे रास्ते पे बहुत ज़्यादा बहकी बातें करने लगा था कि मतलब बहुत ज़्यादा ही इज़ वर्किंग लाइक कि वो बहुत ज़्यादा दारू वारू पिए हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे डोलते चल रहे हैं। तो लोगों को लगा ये मजाक कर रहे हैं, अब ये डराने की कोशिश करें। ये लोग यहाँ पे स्टे कर रहे थे, ये लोग उस प्लेस पे आते हैं। उस प्लेस पे वो जो हिटलर था, उस हिटलर के बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार चढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार चढ़ जाता है, ठीक है। वो हिटलर एकदम बुखार चढ़ता है, प्लस बुखार पता नहीं कैसा चढ़ रहा है कि बदन तो पूरा गर्म था, मगर वो तो एकदम काँप रहे थे, बहुत ज़्यादा काँप रहे थे। अब ये जो पूरा ग्रुप था, पहले तो उन्हें लग रहा होता है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा बदतमीज़ किस्म के हैं, इन लोगों को लग रहा होता है कि मुझे तो नाटक कर रहा है, ये तो नाटक कर रहा है। अब ये हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैंने ये किया इस प्लेस पे जाके, तो देखो मेरे साथ ये हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो लग रहा होता है, मगर फिर जब थोड़ी देर में इनको रियलाइज़ होता है कि जो हिटलर है वो तो मतलब एकदम ही अब बहुत ख़राब नौबत होती जा रही है। तब ये लोग जल्दी से वहाँ पे, आप देखो हिमाचल प्रदेश में इतनी जल्दी आप जहाँ पे स्टे करो, वहाँ पे इतनी जल्दी हॉस्पिटल की फैसिलिटी इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होती है। ये लोग जहाँ पे स्टे कर रहे थे, उन लोग वहाँ से बात करी, थोड़ा सा गर्म पट्टी और वो सब कुछ इन लोगों ने अरेंज किया, मगर उनका बुखार ही नहीं उतर रहा था। अब ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद ये लोग थोड़ा सा सुलाते हैं, ये लोग ऐसे सुला रहे होते हैं कि सो जाए। अब इन लोग की हालत होना शुरू होती है ख़राब कि कुछ तो गलत हो गया है। पागल थे मगर इतने भी पागल नहीं थे, इनको रियलाइजेशन होता है कि कुछ तो गलत हो गया है। मतलब ऑल ऑफ सडन एक इंसान की तबीयत ऐसी इतनी बुरी लेवल पे ख़राब नहीं हो सकती, कुछ तो बहुत गलत हो गया है हम लोगों से। एंड द मोमेंट दे रियलाइज़ की गलती हो गई है, ये बहुत अच्छी बात है कि ये लोग तुरंत उठे, रात का ही वक्त था, ये लोग तुरंत उठे। वो प्लेस बहुत ज़्यादा उनके स्टे से दूर नहीं थी, मतलब अच्छी खासी दूर थी मगर बहुत दूर नहीं थी। वो जो हिटलर था वो बीमार था, मगर भैया उसको कंधे वंधे का सहारा दे के लोग कहते हैं कि हम माफ़ी मांग के आते हैं, गलती हो गई। इन लोगों को तुरंत 1 सेकंड के अंदर रियलाइज, अक्ल खुल जाती है इन लोगों की, एक तरह ठिकाने आ जाती है इनकी अक्ल। 1 सेकंड में ये लोग उठते हैं। अब ये लोग जल्दी हिटलर को सहारा देते हैं, ये लोग कहते हैं कि माफ़ी मांग के आते हैं, कुछ करके आते हैं, मंदिर होके आते हैं। मतलब इन लोगों को लग रहा था कि हिटलर ख़त्म हो जाएगा वहीं पे, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हो गई थी। जल्दी से ये लोग उसी प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे जाना मना था, वहाँ पे लोग जाते हैं। वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, सॉरी, मतलब जो भी बहुत ज़्यादा विनती करते हैं, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं कि मतलब उस टाइम पे ये लोग कितने 21 साल के होंगे, तो ये लोग ऐसे ही बोले थे हम लोग छोटे हैं, हम लोग पागल हैं, हम लोग को नहीं समझ आ रहा था, हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, हम लोग मजाक में ये काम कर रहे थे, माफ़ कर दो। मतलब दे आर लिटरली सिटिंग लाइक दिस कि हम लोग मजाक कर रहे हैं, माफ़ कर दो प्लीज़, हमें माफ़ कर दो, हमारे दोस्त को मत मारना, हमारे दोस्त उसके बहुत बुखार चढ़ा है। अब वो जो लड़का जिसके इतनी तेज बुखार चढ़ा था वो भी ऐसे बैठा था, ऐसे माफ़ कर दो, हम लोग कभी नहीं आएंगे, हम लोग कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे, किसी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाएंगे, हमें माफ़ कर दो। मतलब दीज बॉयज जो बहुत अपने आपको नेता बने थे, दे लिटरली क्राइंग।
वहाँ पे बैठ के हाथ जोड़ के ये लोग रो रहे होते हैं, मगर बुखार उतरने का नाम तक नहीं ले रहा होता। बुखार नहीं उतर रहा होता है, नहीं उतर रहा होता है। और आते आते अब इन लोगों ने माफ़ी मांग ली है, अब उस प्लेस से ये लोग वापस आ रहे होते हैं। और वहाँ से आते आते मतलब वो जो लड़का होता है हिटलर, वो इतना ज़्यादा मतलब अब ये 4 लड़के उस लड़के को ले नहीं जा पा रहे हैं घर, कंधे का सहारा दे के भी नहीं ले पाए क्योंकि चढ़ाई पे प्लेस थी। तो अब ये लोग गोदी तो उठा नहीं पाते, कंधे का सहारा तो दे नहीं पाते, और मतलब उठा पा नहीं रहे थे। और वो लड़का अब चलने लायक नहीं था। वो लड़का वहीं पे बीच जगह पे, वो लड़का क्या था, वो हिटलर बेहोश हो जाता है। अधमरे हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि बस प्राण निकलने वाले हैं, इनके जिस्म से रूह अभी निकलने वाली है, यही ख़त्म हो जाएंगे। अब जो बाकी के ग्रुप के मेंबर्स थे देर लाइक कि अगर ये यहाँ ख़त्म हो गया, इसके घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग, हमारे पास तो केस वेस हो जाएगा। मतलब इन लोग को ये ऐसा दिमाग में आ रहा था। जो हमारे एक जानने वाले हैं जो इस ग्रुप के साथ गए थे, जिन्होंने मेरी सारी कहानी बताई है, उनका इन चीज़ों कोई रोल भी नहीं था। इस लाइक कि ना मैंने कोई डेयर लिया, ना मैंने किसी को कुछ करने को बोला, मैं अलग था, ये लोग अपनी मक्कारी कर रहे थे, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला था। मैं इन लोगों के साथ आके ही फंस गया, ऐसे जाहिल लोगों के साथ मुझे आना ही नहीं चाहिए था। लिटरली ही इज सेइंग दीज थिंग्स फॉर हिज फ्रेंड्स। तो जहाँ पे लोगों ने स्टे किया था, वो लोग गाड़ी वाड़ी लेके जो भी था वो लेके जल्दी से आते हैं। इनको जल्दी से वहीं आसपास के कोई हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल छोटा बहुत कुछ क्लिनिक था, वहाँ पे इनको ले जाया जाता है। वहाँ पे ये पूरी रात स्टे करते हैं। वहाँ पे इनका बुखार नहीं कम हो रहा था। अब रात को हिटलर की तो अलग कहानी है कि वो बेहोश है, वो होश में है, अधमरे हैं, क्या है उनका तो कुछ सीन समझ नहीं आ रहा है। वो लग रहा है कि वो टपकने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो 4 लोग, अब ये लोग वहीं पे बैठे हैं, रो रहे हैं, घर पे कॉल कर रहे हैं, गलती हो गई, कहीं कहीं माफ़ी मांग रहे हैं, गलती हो गई, ये सब कुछ कर रहे हैं। अब जब हल्की हल्की सी इन सबकी आंख लगती है, वो लड़का जो मसान के मंदिर में वो मजाक उड़ा के आया था, मतलब भले उन्होंने कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं करी, जस्ट ये वो वहाँ पे नील डाउन होके, मतलब गलत ही चीज़ है ये भी, बेसिकली नील डाउन होके ऐसा फ्लावर वाला वो कर रहे थे। उस लड़के को जो मजूबा था, इतना गंदा ख्वाब आता है कि ये लोग जा रहे हैं और मतलब पहाड़ी के इलाके से ये लोग वापस घर जा रहे हैं और उनकी पूरी गाड़ी पलट गई है। उनकी पूरी गाड़ी खाई में पलट गई है। और उसके बाद मतलब ये फास्ट फॉरवर्ड में उस लड़के को मजूबा को ख्वाब आता है कि गाड़ी पलट गई है। और उसके बाद लोग मतलब ये 4 दोस्त ऐसे ज़मीन पे पड़े हैं कफन में लपटे हुए, और सब लोग उनके पास आके ऐसे फूल लेके घुटने के बल बैठे हैं कि तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तुम बहुत हसीन लग रहे हो। मतलब उनके कफन, उनकी लाशें ऐसे पड़ी हैं ज़मीन पे, और आसपास बहुत सारे लोग हैं जो फूल लेके नील डाउन होके बोल रहे हैं कि तुम तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तुम मरे हुए भी बहुत खूबसूरत लग रहे हो, चलो मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगी, तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगी, आओ चलो हमारी दुनिया में चलो। मतलब ये ख्वाब उस लड़के ने देखा, मजूमा ने देखा, जो मसान के मंदिर में ऐसा ऐसा करके आया था। तो एक तो जिसने स्पिट किया था उस वाले एरिया में, वो अलग पड़ा था, उसका तो कुछ होश हवास नहीं थी। अब जब मजूबा को ये ख्वाब आता है, मजूबा एकदम अपना मुंह पीटने लगता है, क्योंकि उसे ख्वाब, और जगने के बाद जैसे उसकी आँख खुलती है, ऐसा नहीं कि आँख खुलते ही सब कुछ इरेज हो गया उनकी मेमोरी से, उन्हें प्रॉपरली याद है कि सब लोग, उनकी गाड़ी खाई में पलट गई, सब लोग ऐसे ज़मीन पे लेटे हुए थे कफन में लपटे हुए, और बहुत सारे आसपास लोग थे जो फूल लेके कह रहे थे आओ चलो तुमको अपने साथ ले चलेंगे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमको अपने साथ ले चलेंगे, चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा इंतज़ार करें, आओ हमारे साथ चलोगे ना, प्लीज़ चलो हमारे साथ चलो। उन्हें ये सब कुछ याद था। आई गॉट गूज़बम्प्स। जो हिटलर था जिसने स्पिट किया था, सुबह होते होते भी उनका बुखार कम नहीं हुआ, उनकी क्या बोलते हैं उस चीज़ में, कोई भी क्या बोलते हैं। अब नेक्स्ट डे जो हमारा हिटलर था वो पड़ा है, उनकी पर्सनैलिटी कह रहे हैं, उनकी हालत में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। कुछ भी उनका जैसा बुखार था, जैसे वो काँप रहे थे, एकदम सफ़ेद पड़ चुके थे काँप के, वो वैसे ही पड़े थे। तो अब ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अब हम घर जाएं या यहीं रहें। अगर घर जाते हैं तो ये जो ख्वाब है, अगर ये सच हो गया, घर जाते जाते हमारी जो गाड़ी है वो वाकई में पलट गई, तो अब ये लोग, अब हैं तो 21-22 साल के ना बच्चे, घबरा के अपने घर पे कॉल करते हैं कि हम ऐसे तो नहीं आएंगे, आप लोग हमको लेने आओ। सब लोग अपने मम्मी पापा को कॉल करते हैं। तो इन ग्रुप के कुछ पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा आ रहे हैं। दूसरी गाड़ी, पनवेल की गाड़ी होती है, अगली गाड़ी पकड़ के ये लोग आते हैं अपने बच्चों के पास। बच्चे इनको सब कुछ बताते हैं। ये लोग इतना ज़्यादा डर चुके थे कि ये लोग मतलब डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि ये लोग घर जाएं ना जाएं, कैसे घर जाएं, नहीं जाना है घर, रास्ते में कुछ हो गया खुदा ना खास्ता। तो मम्मी पापा आते हैं, अच्छा खासा सुनाते हैं, अच्छी खासी अच्छा
अच्छा खासा सुनाते हैं, बहुत डांट पड़ती है, बहुत ज़्यादा सुनाया जाता है इन लोगों को। फिर इनके मम्मी पापा आस पास के मंदिर में ले जाते हैं, पंडित जी से इन लोगों का लावा बनवाते हैं, पंडित जी से इनका झाड़ फूँक करवाते हैं, बहुत ज़्यादा ये लोग आरती वारती उतारते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे फिर से जाके माफ़िया मांगते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम वो होता है ना कि सर पटक पटक के माफ़ी मांग रहे हैं कि माफ़ कर दो। इनके जो पेरेंट थे, जो भी आए थे, वो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं कि बच्चे हैं, छोटे हैं, गलती हो गई, नादान परिंदे हैं, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। बहुत बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी जाती है। मगर अभी भी हमारे हिटलर की तबीयत सही नहीं हुई थी। हिटलर की तबीयत, अब ये लोग अपने पेरेंट के साथ वापस आ जाते हैं, जो हमारे जानने वाले थे वो भी गए थे, तो वो भी वापस आ जाते हैं। हिटलर की घर आने के बाद, ये लोग घर आने के बाद हिटलर काफ़ी टाइम, हफ्ता 10 दिन एडमिट रहते हैं। उसके बाद जाके हिटलर की थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट इनकी तबीयत में आता है। जो हमारे मजूबा थे, जो मसान के मंदिर में ये सब कुछ करके आए थे, वो बहुत बहुत टाइम तक वो एकदम ही शॉक में थे, क्योंकि पता नहीं उन्होंने ख्वाब इतना ज़्यादा रियलिस्टिक देख लिया था। वो ख्वाब एकदम रियलिटी लग रहा था कि गाड़ी पलटी है, एवरीवन इज़ ऑन द फ्लोर, सब लोग कफन में लपटे, मतलब आप अपनी डेथ सामने देख रहे हो, आप अपनी दोस्तों की डेथ, अपनी जिंदा लाश सामने देख रहे हो। तो मतलब इतना ज़्यादा रियल ख्वाब उनके लिए हो गया था कि वो बहुत टाइम तक शॉक में थे और बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। बट नाउ दे ऑल आर फाइन, नाउ दे ऑल आर सेटल। अब उनकी अलग अलग जगह पे जॉब लग चुकी है। आप में से कोई भी हिमाचल प्रदेश के नैनीताल का है जिनको मसान के मंदिर के बारे में और नॉलेज है, क्योंकि हमने मे भी कुछ चीज़ें आपको नहीं सही बताई हो, क्योंकि हमें नहीं पता है, मतलब हमने तो बस जो सुना हमने आपको वो बता दिया। अब यार, अगर हमारा ट्रिप कैंसिल ना हुआ होता तो बताओ, हम अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ आपको बता रहे होते यहाँ बैठ के, मगर हमारा ट्रिप ही कैंसिल हो गया। खैर, अच्छा, वन मोर थिंग, क्या बात है, कमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? मतलब हम 15-20 मिनट की वीडियो बैठ के बना रहे हैं और आप लोग को कमेंट करने में मौत आती है। हाँ, दिस इज़ नॉट फेयर। हाथ नहीं टूट जाएंगे कमेंट करके। एंड या 7 बजने वाला है, चलिए ठीक है, खुदा हाफिज़। कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर देना। कैसे भिखारियों की तरह मांग रहे हैं। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज़।